जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया है कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को कैसे बचाएं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे ही हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम यह कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले ही पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दें। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहां मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। झुक जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज उसकी वाणी है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिल छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशियां कभी बेजुबा नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपनी मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा जब दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें।
फिर राजा का सेवक वह माला लेकर पुजारी के पास आया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वह माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतार कर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, यह माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूं। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी को कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतरी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए और रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा यह समझ गया कि यह बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा, अगर मैं सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा, यह बाल कृष्ण का है। राजा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं काले। अगर बाल काले निकले और सफेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है राजा। यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा मुझे यह माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। तो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा, यह पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा ये बाल असली या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगे। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे। कहा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूं, लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊं कि जहां भाव है वहां भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। यह एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।